नीले पहाड़ों के देश में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था सपनों की नगरी। यह गांव अपने अद्वितीय सौंदर्य और जादुई घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर कोने में जादू की महक थी। पेड़ों के पत्तों पर चमकते हुए जुगनू और हवा में घुली हुई सुगंधित बयारें मानो किसी स्वप्न लोक का हिस्सा थीं। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमय वन कहते थे। उस वन में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां एक प्राचीन जादूगरनी का वास था जिसका नाम था माया। माया का जादू इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे वन को अपने नियंत्रण में कर रखा था। लोग कहते थे कि माया के पास एक जादुई पुस्तक है जिसमें अनगिनत रहस्यमय मंत्र और अद्भुत शक्तियां बंद हैं। गांव में एक छोटे बच्चे का नाम था आदित्य। आदित्य एक निडर और जिज्ञासु बालक था। उसने बचपन से ही माया की कहानियां सुनी थीं और उसके बारे में जानने की उत्सुकता उसमें हमेशा बनी रहती थी। एक दिन आदित्य ने ठान लिया कि वह रहस्यमय वन में जाएगा और माया की जादुई पुस्तक को ढूंढेगा। आदित्य ने अपने माता पिता से अनुमति ली और चल पड़ा उस रहस्यमय वन की ओर। वन में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। पेड़ पौधे जैसे जीवित हो उठे और उसकी ओर देख रहे थे। आदित्य ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। आदित्य ने अपने माता पिता से अनुमति ली और चल पड़ा उस रहस्यमय वन की ओर। वन में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। पेड़ पौधे जैसे जीवित हो उठे और उसकी ओर देख रहे थे। आदित्य ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद उसे एक झरना दिखाई दिया जिसके पास एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी पुरानी सभ्यता की कहानी बयां कर रहे थे। आदित्य ने सोचा कि शायद यही वह जगह है जहां माया रहती है। वह मंदिर के अंदर गया और वहां उसने देखा कि माया ध्यानमग्न अवस्था में बैठी है। माया ने अपनी आंखें खोलीं और आदित्य को देखकर मुस्कुराई। उसने कहा, मैं जानती थी कि एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगे आदित्य। आदित्य ने संकोच करते हुए पूछा, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं? माया ने बताया, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और यहाँ की जादुई शक्तियों की देखभाल करती हूँ। इस पुस्तक में अनगिनत रहस्य हैं जिन्हें सिर्फ सच्चे और निडर व्यक्ति ही समझ सकते हैं। आदित्य ने माया से कहा, मुझे इस पुस्तक को देखने की अनुमति दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या है और कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। माया ने आदित्य की आंखों में सच्चाई और साहस को देखा। उसने पुस्तक आदित्य के सामने रख दी और कहा, इस पुस्तक में तुम्हें वे रहस्य मिलेंगे जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों में छुपे हैं। इसे समझने के लिए तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा। आदित्य ने पुस्तक खोली और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने देखा कि उसकी सामने की चीजें बदलने लगीं। पेड़ पौधे जीवित हो उठे और पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया। माया ने कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि जादू क्या है। यह सिर्फ मंत्रों का खेल नहीं बल्कि अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की कला है। आदित्य ने माया का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा जादू हमारे भीतर है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। आदित्य ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपनी नई शक्तियों का उपयोग गांव और उसके लोगों की भलाई के लिए करेगा। वह गांव वापस लौट आया और उसने अपने माता पिता और दोस्तों को अपने अनुभव के बारे में बताया। सभी ने उसकी बातें सुनी और उससे प्रेरणा ली। आदित्य ने गांव में एक जादू का स्कूल खोला जहां वह बच्चों को सिखाने लगा कि सच्चा जादू हमारे भीतर है और हमें उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। धीरे धीरे गांव में एक नई चेतना और ऊर्जा का संचार हुआ और सपनों की नगरी एक बार फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आई। माया के आशीर्वाद और आदित्य के साहस के कारण गांव एक जादुई स्थान बन गया जहां हर कोई खुशहाल और संतुष्ट था। आदित्य ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा जादू हमारे हृदय की सच्चाई और साहस में है और इस प्रकार सपनों की नगरी हमेशा के लिए जादू और आनंद का प्रतीक बन गई।